सभी को नमस्कार रहेगा। क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? आज मैं जॉर्ज कार्डोना सर के संदर्भ में थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मेरी व्याकरण में रुचि है और व्याकरण ज्ञान यात्रा में एक साधक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से जब हम व्याकरण की ओर उन्मुख होते हैं तो प्रक्रिया क्रम में पाठ्यक्रम में इस तरह से संयोजन होता है विषय वस्तु का कि हम केवल शब्दों की सिद्धि रूप सिद्धि तक ही सीमित रह जाते हैं। और जब हम समष्टि मूलक अध्ययन के लिए स्वेच्छा से या बौद्धिक विलास हेतु अष्टाध्यायी की ओर उन्मुख होते हैं तो कहीं ना कहीं उस अष्टाध्यायी की समय सापेक्ष व्याख्या का अभाव मिलता है। तो जब हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी हम जो कि 4000 सूत्रों का संकलन है, तो वह अष्टाध्यायी हम आज की तिथि में क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। अष्टाध्यायी में ऐसा क्या है जो हम सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी से नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से अष्टाध्यायी की तात्विकता को अगर हम समय सापेक्ष समझना चाहें तो एक पाणिनि को समझने के लिए एक अभिनव पाणिनि की आवश्यकता होती है। और ऐसे में मैं देखती हूँ कि आचार्य जॉर्ज कार्डोना, जिन्हें अभिनव पाणिनि कहा जाता है, और उनको जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तब आज के समय के अनुकूल अष्टाध्यायी में हमारी प्रवृत्ति और भी सहज हो जाती है। तो इस तरह से जॉर्ज कार्डोना के संदर्भ में मैं बताऊं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं। 2004 में जब मैं JNU में MA के लिए गई, MA करने, तो मानसून सेमेस्टर में विजिटिंग प्रोफेसर बन के जॉर्ज कार्डोना हमारे यहाँ आए हुए थे। और उस वक्त पूरे 6 महीने, जो कि लगभग 4-5 महीने तक हमारी क्लासेस होती हैं, तो उसमें हमने उनके साथ अच्छा समय व्यतीत किया और बहुत कुछ सीखा। सच कहें तो उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एक अमेरिकन सिटीजन वाला नागरिक संस्कृत बोल रहा है, बीच बीच में हिंदी में समझा रहा है, तो हम उसके एक्सप्रेशंस पर ही रह जाते थे देखते कि कैसे ये पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता, या तो लड़कियों को करवा दो या नालायक लड़कों को संस्कृत पढ़वा दो प्रायः। तो एक जो हमारी संस्कृत के प्रति जब निष्ठा, श्रद्धा, विषय के प्रति और ज्ञान का एक केंद्रीय तत्व है संस्कृत, इस तरह से हमारी निष्ठा कार्डोना सर से मिलने के बाद बढ़ने लगी। फिर लगा कि केवल अगर संस्कृत एक तरह से पूजा की भाषा या डेली के अनुष्ठानों की भाषा तक परिसीमित है, तो कोई अमेरिकन प्रोफेसर अपना पूरा जीवन संस्कृत को क्यों देगा। तो इस तरह से हमारी विषय के प्रति रुचि बढ़ने में, गहन अध्ययन के प्रति हमारी राह को सुदृढ़ करने में जॉर्ज कार्डोना सर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहले बताएं कि जॉर्ज कार्डोना सर का जन्म 3 जून 1936 को न्यूयॉर्क में हुआ। तो वो बहुत बुजुर्ग थे 2004 में, अभी भी वो हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारी मेधा बुजुर्ग नहीं होती है, मेधा उत्तरोत्तर परिपक्व होती है। तो कार्डोना सर की क्लास में हम बैठते थे और वो पढ़ाते थे। अब चूँकि मैं व्यक्तित्व बता रही हूँ तो मैं अपने अनुभव साझा कर रही हूँ। तो कार्डोना सर की क्लास में वो महाभाष्य का जो कारक प्रसंग है, उस प्रसंग की व्याख्या उद्योत और प्रदीप वाला जो भाष्य है, महाभाष्य पर जो उद्योत और प्रदीप टीकाएँ हैं, एक नागेश भट्ट की है और एक कैयट की है शायद, तो इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण वो समझा रहे थे। और एक MA करके गया बच्चा, BA करके गया बच्चा JNU को देख के चौंक जाता है, तो उसे कुछ नहीं समझ में आता, महाभाष्य क्या है ये नहीं समझ में आया। तो उसकी प्रदीप और उद्योत की टीकाओं का तुलनात्मक विश्लेषण समझना बहुत जटिल है, लेकिन हमें समझना होगा। ये राह हमारी वहीं से शुरू होती है और वहीं से हमें एक बहुत सारी अध्ययन की शाखाएं दिखती हैं, जहां हमें अभी अनंत की ओर बढ़ना है। उस एक ज्ञान को पाने के लिए अनंत की ओर बढ़ना है। तो वहाँ से कार्डोना सर का मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ। तो
कार्डोना सर ने न्यूयॉर्क से बीए किया और येल यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की। येल यूनिवर्सिटी राजनीतिक चर्चा में रहा है स्मृति ईरानी की डिग्रियों के संदर्भ में, अगर आप लोग को याद हो तो कम से कम उस नकारात्मक की याद के माध्यम से, राजनीतिक याद के माध्यम से हम कार्डोना सर को हमेशा के लिए याद रख लें कि उनका एमए भाषा विज्ञान में और पीएचडी येल यूनिवर्सिटी से है, और उसके बाद वो पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर हुए। अब उनका जो मुख्य विषय था पीएचडी का, वो भारोपीय भाषा परिवार का था, विश्लेषण। तो जब भारोपीय भाषा परिवार में आप जाएंगे तो वहाँ तो यही है कि सारी भाषाएं संस्कृत से ही निःसृत हैं। अच्छा, संस्कृत का अनुशासन है तो प्राकृत, मान लीजिए कि कुछ प्रांत में प्राकृत स्वतंत्र बोली के रूप में रही होगी, लेकिन लिखने पढ़ने की और प्रशासनिक भाषा तो संस्कृत ही थी आदिकाल से ही। तो इस तरह से जो संस्कृत का भारोपीय भाषा परिवार के विश्लेषण में, मूल में और हर तरह से संस्कृत का जो रोल है, और संस्कृत को बेहतर समझने के लिए अष्टाध्यायी का जो एक मुख्य भूमिका है, तो उस पर इनकी अभिरुचि जागी, जॉर्ज कार्डोना सर की। और जब आप एक बार अष्टाध्यायी की नियमों को समझेंगे तो अष्टाध्यायी की नियमावलियाँ कैसे विविध भाषाओं की नियमावली को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो अष्टाध्यायी की जो सीमित मेथड है, 4000 सूत्र हैं, वो विश्व की मुख्यतः 3000 भाषाओं को समझने में वही नियम, वही टेक्निक, वाक्य विज्ञान के नियम, कारक के नियम, वही अन्य भाषा में थोड़ा अन्य रूप में, उसी टेक्निक के माध्यम से हम विविध भाषाओं का वाक्य विज्ञान, वाक्य विधान और वर्ड डेरिवेशन को क्या कहेंगे, शब्दों की निष्पत्ति, पद संरचना, धातुओं से कैसे पद बनता है प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से, तो ये सब जब हम अन्य भाषाओं की समझते हैं विश्व की, तो उसमें अष्टाध्यायी को अगर समझ लें तो बाकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। मेरे पास चूँकि बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं और मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो वो मैं लेकर आई हूँ पढ़ने, और नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं मिलता। तो इस हिसाब से मेरे पास एक ये व्याकरण शास्त्र का इतिहास जो युधिष्ठिर मीमांसक की है, वो उसके 3 भाग हैं। तो प्रथम भाग में ले आई, उसका जिक्र ये हुआ कि प्रथम इसके जो लेटेस्ट एडिशन हमारे पास है, उसमें युधिष्ठिर मीमांसक ने जॉर्ज कार्डोना सर का जिक्र किया है। तीसरे भाग में व्याकरण शास्त्र का इतिहास जो युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा, उसके तीसरे भाग में इस ग्रंथ की प्रशस्ति जॉर्ज कार्डोना सर ने लिखी है। अब देखिए, व्याकरण सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी या पाणिनि का व्यक्तित्व कृतित्व समझने भर तक नहीं है, वह है, लेकिन उससे परे हमें जाना है। तो युधिष्ठिर मीमांसक सर के संबंध में मैं इतना कहूँगी कि युधिष्ठिर मीमांसक सर फॉर्मल एजुकेशन में राजस्थान के किसी गांव में 5वीं पास थे। उसके बाद वो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के गुरुकुल में ही पूरा जीवन अध्ययन किए, और इतना अच्छा उन्होंने व्याकरण शास्त्र का इतिहास संयोजित किया, और भी बहुत कुछ लिखा होगा जो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। इसी तरह से ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की सर की 3 भागों में अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति है, जिसे पढ़ने से अष्टाध्यायी क्रम में अध्ययन अत्यंत सुलभ हो जाता है। तो एक यह लाभ हो गया। अब देखिए, ऐसे युधिष्ठिर मीमांसक की पुस्तक को जॉर्ज कार्डोना सर ने पढ़ा, तो जॉर्ज कार्डोना सर हमको हमारे विद्वानों से ही परिचित कराते हैं। ये किताब अगर आप लोग को दिख रही हो, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास है युधिष्ठिर मीमांसक की। इसमें इन्होंने लिखा है, जॉर्ज कार्डोना सर के संदर्भ में लिखते हैं कि यह जब 1976 में प्रकाशित हुई, तो जॉर्ज कार्डोना इसके तीसरे संस्करण को अपने रिसर्च में उन्होंने यूज किया, युधिष्ठिर मीमांसक सर की किताब को। और उसके बाद वो युधिष्ठिर मीमांसक और जॉर्ज कार्डोना सर 1981 में एक पूना के कॉन्फ्रेंस में मिले भी, पाणिनि व्याकरण पर ही कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल सेमिनार। तो इस तरह से ये क्या होता है कि 2 स्कॉलर्स मिले, बातें आगे बढ़ी, रिसर्च आगे बढ़ते हैं। जब हम आपस में संवाद करते हैं तो हमारी बौद्धिकता को गति मिलती है। कैसे 2 स्कॉलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस दृष्टि से हम युधिष्ठिर मीमांसक और जॉर्ज कार्डोना सर को अच्छे से एक दूसरे के पूरक के रूप में समझ सकते हैं।
और फिर यहाँ से हम जॉर्ज कार्डोना सर का व्याकरण विषयक अध्ययन भी समझ सकते हैं कि उनको अभिनव पाणिनि का दर्जा दिया गया है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में के जो अभिनव पाणिनि नाम से जाने जाते हैं आचार्य, वे व्याकरण के विस्तार को बहुत अच्छे से पढ़े और समझे थे। इसी तरह से मेरे पास एक और किताब है इनकी, पाणिनियन स्टडीज़ करके। ये अगर आप लोग को दिख रही हो, पाणिनियन स्टडीज़ करके मेरे पास किताब है जॉर्ज कार्डोना सर की, अगर दिख पा रही हो। इसमें इन्होंने पाणिनि पर अपने किताब का 8 वॉल्यूम का भी जिक्र दिया है और इसमें पाणिनि व्याकरण को समझने का, हालांकि इसमें पाणिनि के अतिरिक्त महाभाष्य, पतंजलि और कात्यायन का भी पूरा विवरण है और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा व्याकरण दर्शन का भी जिक्र है। और इस पुस्तक में मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी प्रविधि है, अध्ययन की प्रविधि, कि हम विषय का अवबोधन कैसे करें। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा अध्ययन बहुत सीमित है, बस उतना समझिए जिसने 5 स्टार होटल का जूठन खाया हो वो तरह तरह के 56 भोग का व्याख्यान कर रहा है, बस ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं, जो पाणिनि के 4000 सूत्रों में बौद्धिकता का विस्तार समाहित है, उसके समष्टि मूलक अवबोध के लिए एक्विजिशन, पाणिनीय मेथोडोलॉजी के एक्विजिशन के लिए अभिनव पाणिनि मतलब जॉर्ज कार्डोना एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है। तो इस समय भले हम प्रक्रिया क्रम के ग्रंथों के माध्यम से अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम और इधर उधर समझ लेते हैं, लेकिन अच्छे रिसर्च के लिए हमें जॉर्ज कार्डोना सर की किताबों को पढ़कर उस मेथड को फॉलो करना चाहिए। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने भी ये विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था कि हमें हर जगह की, विश्व के हर कोने की सकारात्मकता को जरूर लेना चाहिए। तब हम कहते हैं कि पूर्णात् पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अपनी पूर्णता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए, अपनी पूर्णता को विस्तार देने के लिए हमें सभी भाषाओं से, सभी प्रजातियों से, सभी कोने कोने से जो सार्थकता है और जो उनके मस्तिष्कीय क्षमता की विलक्षणता है, उसको लेकर और तब स्वयं में पूर्णता का संधान करना चाहिए। तो ऐसे में हम इनका आचार्य पाणिनि सर का, जॉर्ज कार्डोना सर का कंट्रीब्यूशन पाणिनीय व्याकरण के संदर्भ में बता रहे हैं। अब इन्होंने चूँकि भारोपीय भाषा परिवार संबंधी जो शोध किया, और भारोपीय भाषा परिवार इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बहुत व्यापक है, पूरा यूरोप और इंडिया की भाषाओं को कंपेयर कर लेता है, जो आर्य भाषाएं हैं और प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ये सारा विस्तार, आधुनिक जो हिंदी भाषा है ये भी इसमें आ जाता है। इस सब में कैसे सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट इन्हें पाणिनीय व्याकरण मिलता है। तो इस तरह से हम इसको मतलब भाषा विज्ञान की तात्विकता के लिए अष्टाध्यायी को बेहतर समझ सकते हैं और अष्टाध्यायी को और विस्तार दे सकते हैं। होता यह है, हम केवल व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो इस तरह से हम व्याकरण को देखें। और इसके साथ ही इसमें 1-2 चैप्टर ऐसे मिले हैं जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड कॉग्निटिव साइंस एंड बिहेवियर साइंस के हिसाब से भी हैं। बिहेवियर साइंस वो होता है, जैसे महाभाष्यकार ने अष्टाध्यायी की व्याख्या की है ना पतंजलि ने, और उन्होंने जो ये कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवत्। तो जो सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः है, दैट्स द एलिमेंट ऑफ बिहेवियर साइंस। यह व्यवहार विज्ञान का, मानव व्यवहार विज्ञान के एलिमेंट यही मिलते हैं, यही सिम्टम हैं। सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः, पहले सम्यक् ज्ञातः, अधीत बोध आचरण प्रसार, सम्यक् ज्ञातः अधीत और बोध, सुप्रयुक्तः आचरण और प्रसार। तो ये जो शब्द है ये बिहेवियर साइंस में। और आपको मैं बताऊं कि ये पाणिनि बिहेवियर साइंस इंस्टीट्यूट में फेलो रहे हैं, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन द बिहेवियर साइंस में 1971 एंड 1972 में रिसर्च किया है इन्होंने। तो भाषा विज्ञान
और यह पाणिनीय व्याकरण, भाषिक परिज्ञान, भाषिक अभिव्यक्ति किस तरह से मानव व्यवहार की नियामक है, इस संदर्भ में भी इनका शोध रहा है। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले जॉर्ज कार्डोना 1961 में गुजरात आए थे। गुजरात साहित्य परिषद की वहाँ उनकी मेंबरशिप है। हम लोग इंडिया में ही रहकर आपसी भाषाओं को नहीं जानते हैं। मैं बांग्ला में हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बांग्ला लिखना नहीं जानती, बोलना और पढ़ना तो आता है, लिखने में थोड़ी कच्ची हूँ। संस्कृत में बोलना नहीं जानती, बड़े आराम से कहती हूँ, जो कि बहुत शर्मनाक बात है मेरे लिए। तो ऐसे में जॉर्ज कार्डोना को गुजराती बहुत अच्छी आती है, गुजराती भाषा पर और उस पर उनका बहुत ज़्यादा काम है। और उनकी ये जो पुस्तक है रिसेंट रिसर्च इन पाणिनियन स्टडीज़, इसमें इन्होंने मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित है। मेरे पास जो सेकेंड एडिशन है ये 2004 का है। तो ये जो है मेरे पास उपलब्ध बुक है। इसमें इन्होंने पाणिनि के ऊपर हुए अब तक के रिसर्च की सूची बनाई है। अब तक के पाणिनि पर कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं, कहाँ कहाँ से हुए हैं, ये पूरा जैसे किस सन में कौन कौन सा, जैसे एक 1988 में है नीति चेति सूत्र विमर्शः पर संस्कृत में शोध हुआ है। तो इस तरह की इसकी पूरी जो है सूची है। और इन्होंने इसका जो सर्वे किया है, प्रीफेस और सेकेंड एडिशन का प्रीफेस लिखा है, उसमें इन्होंने कैसे डेटा कलेक्ट किया। अब देखिए, जब मैंने ये किताब खरीदी तो ये बड़ी महंगी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम रिसर्च करें कैसे, ये हमें ये किताबें ही सिखाती हैं। और हमें ये सारी जो लाइब्रेरी में सिर्फ रखी रहती हैं, कोई हाथ नहीं लगाता, उन तक हमें क्यों पहुंचना चाहिए, यह उद्देश्य होता है। तो इसमें जो है कुल मिला के जो रिसर्च है पाणिनीज डेरिवेशनल सिस्टम। डेरिवेशनल सिस्टम मीन्स जैसे कहते हैं ना, सारे शब्द आख्यातज हैं। तो जो सभी, चाहे वो संज्ञा पद हो चाहे क्रियापद, यह सारा आपका धातुओं से ही ड्राइव होता है। धातुओं की ही उत्पत्ति, शब्द शायद कम अच्छा लगे, विकसित होता है। तो सब हर पद के मूल में धातु है और प्रकृति प्रत्यय के विधान से कैसे वह पद रूप में बनता है। पद मतलब वाक्य में प्रयोग करने योग्य बनता है। तो इस तरह के रिसर्च और इस तरह की ये हमारी जो बुक है, इसमें ऐसे भी शोध हैं जो उत्सर्ग और अपवाद के नियमों को बताते हैं कि कैसे जनरलाइटीज़, पर्टिकुलर टर्म्स एंड मार्कर, ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो आपको सीमित उसमें बड़े शास्त्र का विधान कर देते हैं। छोटी सी, जैसे छोटा सा ऐप बहुत सारी चीज़ों को समेटे रहता है, प्रॉपर वेबसाइट से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो उसी तरह से कैसे पाणिनि व्याकरण जो है विकल्प का विधान, अपवाद, उत्सर्ग, इस तरह से। अच्छा, पाणिनि व्याकरण में जो फोनोलॉजिकल टर्म है, जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान के बहुत व्यापक आता है कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। एक तो भाषा परिवार, दूसरे आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण आ गया, देन ध्वनि विज्ञान आ गया, ध्वनि नियम आ गया। इस तरह से बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अष्टाध्यायी जो है पाणिनियन व्याकरण, यह भाषा विज्ञान के सभी टर्म को कवर अप करता है, आवृत करता है। ज़रूरी है हमें उस रूप में उसे समझने की और लोगों के समक्ष उस रूप में रिप्रेजेंट करने की। तो उसके लिए जब हम जॉर्ज कार्डोना सर की किताबें उठाते हैं, तब हमें वह मेथड का सूत्र समझ में आ जाता है कि हम किस रूप में इसको समझेंगे। और जब हम एक विशिष्ट रूप में किसी की विचार को समझते हैं कि फ़लाँ ने हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को इस मेथड में, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा है, इस डायमेंशन से, तो हमारा ओरिजिनल डायमेंशन डेवलप होता है। तो जब हमारा ओरिजिनल डायमेंशन डेवलप होगा और हम उसे बेटर समझ सकेंगे और बेटर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तब वह नई थ्योरी डेवलप होगी एक सोसाइटी एंड एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के सामने। तो ऐसे में मतलब मुझे ये लगता है कि ये समझ में आता है कि जो इंद्र शत्रु विवर्धस्व का कॉन्सेप्ट है व्याकरण प्रयोजन में, जस्ट एक आद्योदात्त और अंतोदात्त का कॉन्सेप्ट है, ध्वनि मूलक। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये कैसे ध्वनि विज्ञान की चीज़ें हैं और ध्वनि विज्ञान से बिहेवियर विज्ञान
अभिव्यक्ति विज्ञान, और उसके बाद फिलॉसफी परिणाम विज्ञान में आ जाती है कि रिजल्ट क्या होता है। तो एक जर्नी बताती है, एक सूत्र जो है कैसे एक जर्नी बताता है। सूत्र वही सूत्र है व्याकरण का, लेकिन एक जो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस, उच्चारण के थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, स्पंदन से उच्चारण में थोड़ा हेर फेर हो जाने से उसका परिणाम कैसे डिफरेंट हो जाता है। तो यह जो वैविध्य है परिणामगत, वहाँ क्या रोल निभाया, उच्चारण वैविध्य, तो उच्चारण का हेर फेर। तो इस तरह से जब हम इसको समझेंगे तब मुझे समझ में आया गया, जो हमने सिर्फ संधि समास और संज्ञा के नियम पढ़ के BA MA पास कर लिए हैं, ये BA MA का ज्ञान तो हमारा 8वीं क्लास का ज्ञान है। हमको मास्टर होने के लिए और ग्रेजुएट होने के लिए एक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है। और एक्चुअल नॉलेज हमारी कैसे हो, तो फिर हम देखेंगे कि जॉर्ज कार्डोना सर की कैसे है। उनकी वैसी है उस एटमॉस्फेयर में, न्यूयॉर्क की सोसाइटी, न्यूयॉर्क की डिमांड में। तो आज हम अपने इंटेलेक्चुअल ग्रुप के सामने कैसी डिमांड क्रिएट करें। लिसन, देयर आर लॉट्स ऑफ सप्लाई। बहुत सारे ऐप हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा देंगे, बहुत सारी चीज़ें जो सिद्धांत कौमुदी पढ़ा देंगी, और बहुत सारे आचार्य हैं जिनको पूरी अष्टाध्यायी सारी वृत्तियाँ भाष्य रटे हुए हैं। और लाइब्रेरीज़ में कितनी बुक्स हैं इसका तो कोई गिनती ही नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पढ़ने वाले घट रहे हैं। पढ़ने वाले भी अगर बढ़ रहे हैं डिग्रीधारी, तो ओरिजिनल समझने वाले दुर्लभ हैं। ऐसे में हमें डिमांड क्रिएट करनी होगी, और डिमांड क्रिएट करेंगे अगर हम, तो जो सप्लाई इधर उधर बिखरी पड़ी है उसका सदुपयोग होगा। ऐसा ना हो कि मेरी नॉलेज का कोई लेने वाला ही नहीं है, मतलब बहुत बोझ बन जाता है ज्ञान। कभी कभी हम करें क्या, सुनाते रहते हैं, छटपटाते हैं, कोई आसपास का मिलता है, फिर उसको भैया यहाँ के MA स्टूडेंट को कभी कभी घेर के समझाना पड़ता है कि आ जाओ। तो ऐसे में हमको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ग्रामर की और भी विविध शास्त्रों की, लेकिन यहाँ चूँकि ग्रामर प्रयोजन है और इसमें हम जॉर्ज कार्डोना सर को बहुत अच्छे से, उनके वर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक बात आती है, कई लोगों ने उठाया कि पाणिनि ने वाक्य विज्ञान के संदर्भ में कुछ नहीं लिखा है, वाक्य की एक भी परिभाषा नहीं है अष्टाध्यायी में। लेकिन इस पुस्तक में कारकाज एंड कारकाज रूल, ये मैं कौन सी ली हूँ, रिसेंट रिसर्च इन पाणिनियन स्टडीज़, इसमें जो ये चैप्टर है कारकाज एंड कारकाज रूल, कारक के जो नियम हैं उनका उद्देश्य क्या है, वाक्य विधान, वाक्यों का साधुत्व। तो इस तरह से वो किस तरह से रोल अच्छा निभाते हैं उनको हम खुद समझें, और अब तक जो हम क्या समझ रहे हैं, जो हमारी मौलिकता है, हमारी अपनी चिति शक्ति में जो प्रकाशित हो रहा है ज्ञान, वह कैसे लोक उपकारक बन सके, इस दिशा में हम काम करें। इसी तरह से इन्होंने इसकी कमेंट्री का एक वृत्ति का है, पता नहीं आप लोग जानते होंगे, विद्वान हैं, दुर्घट वृत्ति, अष्टाध्यायी की ही वृत्ति है, जो कि मैं पहली बार इन्हीं की किताब में मैं पढ़ रही हूँ, दुर्घट वृत्ति। तो अच्छा, दूसरा इन्होंने क्रोनोलॉजी शब्द का यूज़ किया है, क्रोनोलॉजी एंड रिलेलिया। महाभाष्य के बाद पाणिनि और प्रातिशाख्य का की एक कंपेयर स्टडी है, और उसके बाद क्रोनोलॉजी एंड रिलेलिया, समय सापेक्ष। क्रोनोलॉजी बहुत सब फेसबुक वाला और राजनीतिक शब्द को आप लोग बिल्कुल मत समझें। यहाँ जो पाणिनीय व्याकरण है, समय सापेक्ष क्रमबद्ध प्रस्तुति। महाभाष्य के टाइम पे पतंजलि के समक्ष अष्टाध्यायी समझने वाले नहीं थे, तो उन्होंने उपस्थित पाठक वर्ग के समक्ष, उपस्थित जिज्ञासु के समक्ष महाभाष्य लिखा, अष्टाध्यायी को गति दी। ये क्रोनोलॉजी है। या अष्टाध्याय महाभाष्य जब लिखा जा रहा था तब जो है वैसे ही लोग थे जो और कुछ समझने की स्थिति में, अब मूल अष्टाध्यायी को समझने की स्थिति में नहीं बचे थे, तो उनके लिए महाभाष्य कैसे उपकारी सिद्ध हो गया, ये क्रोनोलॉजी है। तो हम जो भी शब्द, नए शब्द सुनते हैं, चाहे वो जहाँ से भी सुने, हम अपने एकेडमिक में उस टर्म को कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह से देखें। अच्छा, ये देखिए, इसमें एक चैप्टर पाणिनियन स्टडीज़ एंड कॉग्निटिव स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी। तो पाणिनि के अध्ययन में जो कॉग्निटिव स्टडीज़ है, परिज्ञान विज्ञान,
प्रामाण्यवाद अगर कहीं आपने पढ़ा होगा, प्रामाण्यवाद खासकर दर्शन में है, लेकिन क्या होता है, दर्शन भी शब्दशास्त्र ही है, पूरा संसार शब्दशास्त्र है और उसका भी अपना व्याकरण है। पाणिनि के कुछ वर्क न्याय और मीमांसा के में व्याकरणिक विश्लेषण करते हैं भाषा विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में। जॉर्ज कार्डोना के कुछ रिसर्च पेपर न्याय और मीमांसा के कॉन्सेप्ट में ऐसे विश्लेषण करते हैं जो भाषा विज्ञान के उपयोगी है। अभी मैं सही कर पा रही हूँ। जॉर्ज कार्डोना सर का न्याय और मीमांसा विषयक कुछ रिसर्च है जो भाषा विज्ञान, जिसका विश्लेषण भाषा विज्ञान में बहुत उपयोगी है। ठीक, इसी तरह से इसमें एक और हमारे पास ये बुक है, इंडियन ग्रामर, फिलोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये आप देखेंगे, ये एक कॉन्फ्रेंस की, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है, रिसर्च, व्याकरण विषयक रिसर्च पेपर का कलेक्शन है जिसको कार्डोना सर ने एडिट किया है। तो इसमें जो एडिटर्स नोट्स है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो टॉपिक हैं वो सारे ही करंट रेलिवेंट के हैं। इसमें एक को ऑथर भी हैं, को एडिटर भी हैं और इसमें इसका जो है व्याकरण होल्ड एंड uncontested place of honor in Indology and Paणini's grammar in particular is a basic source in argumentation not only along Paणinias but also for student of literature and shastras regardless। पाणिनीय व्याकरण लिटरेचर और अदर शास्त्र के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। सिर्फ एक धरोहर नहीं है, हमारे शास्त्र जो 5000 साल पुराने हैं, बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस, बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी मेमोरी कार्ड के, सिर्फ मानवीय मेधा के दम पे अगर सुरक्षित रहे हैं, आज तक की यात्रा तय किए हैं, तो वो धरोहर भर नहीं हैं, वो ऐसी धरोहर हैं जिनका आज भी बहुत बहुमूल्य है, आज भी वो अनमोल हैं और आज भी वो हमारी मेधा को तराशने में उपकारी हैं। तो ये केवल इंडोलॉजिकल प्रॉपर्टी या ऐसा नहीं है कि हम भगवान पाणिनि, फूलमाला, अगरबत्ती, हम आज एक एक सूत्र को अपने बौद्धिक विलास में कैसे उपयोग कर सकते हैं, विस्तार में कैसे हो, ये जॉर्ज कार्डोना सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और वो अगर कह रहे हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, जस्ट थिंक। इसी तरह से इसमें कुछ है, इसमें जॉर्ज कार्डोना सर का जो पेपर है वो नागेश भट्ट के महाभाष्य प्रदीप उद्योत पर है, उसके सोर्स पर है। ये शायद पिक्चर सीधी नहीं जा रही है और मेरी किताबें कभी कोई पढ़ने वाला नहीं है, इस तरह से है, पिक्चर उल्टी जाएगी, मैं बाद में इसको देखूंगी। तो इस तरह से इनका एक रिसर्च पेपर भी मैंने पढ़ा और उससे जस्ट हम क्या करते हैं, जब हम किसी को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उसने क्या कहा ये तो समझते ही हैं, साथ ही यह भी समझते हैं कि जो कह रहा है वो कैसे क्या समझ पाया होगा, क्योंकि जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो बहुत सीमित होती है, लेकिन जो अवबोधन होता है वो बहुत विस्तृत होता है। तो हम पहले ये समझें कि हमें अपनी विषय वस्तु, अपने शास्त्र, अपने व्याकरण शास्त्र, जिसे वेद का मुख कहा गया है, जो सभी शास्त्रों का उपकारक है पाणिनीय व्याकरण, वह अगर हम कार्डोना सर को पढ़ लेते हैं तो और कैसे उसके प्रति निष्ठा हमारी बढ़ती है और उसके अध्ययन में हमारी गति और विश्लेषणात्मक हो सकती है। एक और हमारे पास बुक है, लिंग्विस्टिक इश्यूज इन एनकोडिंग संस्कृत। एनकोडिंग संस्कृत में, एनकोडिंग मतलब जैसे संस्कृत एक भाषा है और एक भाषा विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान संस्कृत भाषा के में किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है। एनकोडिंग मानी जैसे का अक्षर है तो का जो देवनागरी बना देते हैं वो उस का ध्वनि का अक्षर की एनकोडिंग हो गई। तो जो भाषा संस्कृत है, भाषा, वह भाषा विज्ञान किस तरह से, भाषा विज्ञान के इश्यू संस्कृत भाषा में कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा शायद ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि हम तो थोड़ी सी अपनी क्या बोले व्याज निंदा कर लें।
व्याज निंदा माने अपनी निंदा करेंगे तो इसी बहाने थोड़ी स्तुति हो जाएगी कि हम तो घरेलू औरत हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं है। तो किताबें खरीदते हैं क्योंकि कपड़ा खरीदने का शौक़ नहीं है, तो खरीद लेते हैं जब मन करता है, जहाँ मन करता है मिल गई तो, और फिर रखे रहते हैं अलमारी में सजा के। तो इसी संदर्भ में जितना समझ में जो जैसा आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये किताब जो है, इसमें इस किताब की भूमिका जो है कार्डोना सर ने लिखी है। तो ये हमारे पास कुछ सामग्री है उनकी, जिसके माध्यम से मैं उनका परिचय देती जा रही हूँ। एक्चुअली ये भी बात होती है कि हम किसी को कितना जानते हैं, उसके लेखन, उसके अध्ययन, उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से। मुझे लोग कितना जानते हैं, मेरे लेखन, मेरी अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो एक व्यक्ति को हम मान लेते हैं कि वो अभिनव पाणिनि है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एमरिटस इस समय है, विविध विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, कहीं कहीं ग्रामर पर समर स्कूल चलाते हैं, और हमारे JNU में भी आए थे, बाद में भी एक बार आए थे 1 दिन के लिए। तो आते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हम उसको उसके वर्ड्स एंड उसके वर्क से जानते हैं। तो उसके वर्क से हम जानते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो केवल उनको नहीं पढ़ रहे होते हैं, उनके थॉट्स को, उनके मस्तिष्क में हम उतर रहे होते हैं। तो कुछ किताबों के माध्यम से मैं बता रही हूँ। नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट में जो एक प्राकृतिक भाषा होती है, अवबोध की, ट्रांसफ़र की, भावांतर की, अभिव्यक्ति की, वह संस्कृत भाषा में किस तरह निहित है, ये पुस्तक में है। और वह मेंटल इश्यूज़ हैं, जो मन मस्तिष्क के अवस्थाएं होती हैं भाषिक परिज्ञान एंड भाषिक अभिव्यक्ति में। तो उन अवस्थाओं को, वो अवस्थाएं संस्कृत भाषा में कैसे पता चलती हैं, संस्कृत लैंग्वेज सिस्टम में। संस्कृत भी तो एक भाषिक व्यवस्था है। अच्छा, इस किताब में जॉर्ज कार्डोना सर की फॉरवर्डिंग है, ये इन्होंने ये लिखा है फॉरवर्डिंग चैप्टर। इसमें इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन सराउंडिंग द एनकोडिंग ऑफ स्पीच हैव बीन कंसिडर्ड सिंस स्कॉलर्स began to consider the history of different writing system and of writing itself in modern times। अब ये जो है पूरी तरह से संस्कृत भाषा के सिस्टम को मॉडर्न टाइम की डिमांड के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये मेरे पास छोटी सी सामग्री रही, छोटी सी ये उपलब्धि रही, और छोटा सा मेरा अवबोध रहा। तो अब हम ये फिर से समझ सकते हैं कि जॉर्ज कार्डोना सर, जिन्होंने सन 60-62 में MA, 60 में MA, 62 में PhD किया, येल यूनिवर्सिटी से 36 में पैदा हुए। PhD उनकी भारोपीय भाषा विज्ञान से संबंधित थी। वहाँ से उनकी अभिरुचि पाणिनीय व्याकरण में जागी, संस्कृत भाषा विज्ञान में। संस्कृत मतलब पाणिनि व्याकरण। वहाँ से युधिष्ठिर मीमांसक सर से मिलना हुआ। वो गुजरात में आए, सबसे पहले काशी में आए, बनारस में। कुछ इंडियन स्कॉलर का उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, जिसका वो हर जगह जिक्र करते हैं। एक माधव देशपांडे सर हैं, एक दो और हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने गुजराती भाषा में सबसे पहले लिखना पढ़ना आरंभ किया, गुजराती साहित्य परिषद की सदस्यता, और वहाँ उनका काफ़ी योगदान है। इसके साथ ही जब उनकी पाणिनीय व्याकरण में प्रवृत्ति बनी, तो केवल पाणिनि नहीं, जैसे है ना, हम किसी को जब पसंद करते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज़ को जानना चाहते हैं, तो फिर वो महाभाष्य के प्रदीप उद्योग टीकाएँ, पूरा महाभाष्य, नॉट ओनली पसपसाहनिक कारक उन्होंने JNU में पढ़ाया था। प्रदीप उद्योग टीकाएँ थोड़ा सा फिर प्रक्रिया क्रम में भी आ जाते हैं, उसको समझने के लिए कि किस टाइम की सोसाइटी के लिए किस टाइम के ग्रंथ लिखे गए होंगे, और सहज उपलब्धि बताने के लिए बाला नाम सुखबोधाय। उस मूल विषय वस्तु जो कि कुछ हिंदी या ये इंडिया आर्यावर्त में ही सीमित है, वह कैसे विश्व की पूरी 3-4 हज़ार जितनी मुख्य भाषाएं हैं सब में उपयोगी हो सकती है। उसके कुछ सिस्टम्स कैसे बाकी भाषाओं में भी भाषाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं, यह भी बताया। तो इस तरह से एक विस्तृत अध्ययन का सूत्र हमें मिलता है। साथ ही मैं बता दूं कि जब मैं 2004 में पढ़ती थी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग संस्कृत के हैं, अंग्रेजी तो हमारे बस की नहीं है। साथ ही हमें ये भी लगता था कि हम समझ नहीं सकते, हम शायद इतना पढ़ने लायक नहीं बने हैं। लेकिन यही जो नेति है, यही हमें आगे बढ़ाता है।
तो कभी कभी अपनी नकारात्मकता को स्वीकार करके और हमें उससे परे चलना होता है। तो कार्डोना सर के बारे में बस बार बार यही कहेंगे कि ऐसे विद्वान को नमस्कार है, नमन है, जो अमेरिका न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अनुकरण कर लेते हैं, चाहे परिधान हो, चाहे खान पान हो, और उठना बैठना हो। मुझे प्रायः लोग नहीं पसंद करते कि वो तो लगता ही नहीं कि पढ़ी लिखी औरत है। एक बार पार्क में एक औरत ने मुझे फ्रंट लाइन पढ़ते हुए देखा तो कहा, आप 12th पास हैं? मैंने कहा हाँ 12th पास हुई थी मैं। तो ऐसी बातें आती हैं सोसाइटी में, लेकिन हम जो सीखना चाहिए यूएस का, यूके का, विविध जर्मनी का, गेटे से मैक्स मूलर से, वहाँ शायद हम थोड़ा थोड़ा चूक रहे हैं, या हम अपनी पीढ़ी को मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि बेटा वो उनसे भी सीखो, हमसे तो सीखो ही सीखो, उनसे भी सीखो। तो ऐसे कंडीशंस में हम एक ऐसे स्कॉलर का सम्मान करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, जिसे दुनिया अभिनव पाणिनि के नाम से जानती है। एक पाणिनि थे, एक अभिनव पाणिनि हैं। तो हमें उस थे को समझने के लिए इस हैं को भी जानना चाहिए, और यहाँ से जानते हुए वहाँ तक की यात्रा करते हुए अपनी बौद्धिकता का वास्तविक परिचय पाकर, और फिर व्याकरण शास्त्र, भाषा शास्त्र या बौद्धिक शास्त्र, बिहेवियर साइंस एंड कॉग्निटिव साइंस को भी उचित योगदान करना चाहिए। केवल 10 पेज की सीवी बनाने से अच्छा है कि हम 4 पेज का वह रिसर्च करें जो हमारी नई पीढ़ी के मस्तिष्क को उत्प्रेरित करे, ऐसन खुदिहार दे कि वो जाग जाएं और अपनी मेधा का उपयोग कर सकें अवबोधन, अध्ययन और अध्यापन में। तो कुल मिला के आज हमारी 2004 की जेएनयू की स्मृति जीवंत हुई, और चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को बार बार नमस्कार, और उन्होंने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद जो लोग भी हमें सुन रहे हों, देख रहे हों, जान रहे हों। और कार्डोना सर के संदर्भ में अगर उनकी कृतित्व पर हम और विस्तृत देखें तो एक जस्ट ये कह सकते हैं, एक ये वाली जो बुक है 8 वॉल्यूम में उनके पाणिनि पर वर्क हैं। अगर हम इसको ही जान लें, 8 वॉल्यूम में जो कि प्रकाशित हुए पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च के नाम से। इसके अतिरिक्त जो और भी रिसर्च पेपर्स हैं कई दर्जन, वे और भी बहुत कुछ है। कहीं सिंटेक्स ऑफ सूत्राज, स्टाइलिस्टिक, शैली विज्ञान, टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो उन्होंने अष्टाध्यायी के अध्ययन से ही नवनीत निकाला है। तो अगर हम एक बार इन स्कॉलर को, इनको समझें तो अपने जो जिसे भगवान पाणिनि कहते हैं उन्हें और अच्छा समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। इसके साथ सबको नमस्कार रहेगा, प्रणाम। मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो गया और हमारी अपनी सीमित क्षमता है जिसके दायरे में ही मैं रह सकती हूँ, और मुझे खुद अभी बहुत कुछ पढ़ने लिखने समझने की ज़रूरत है। मुझे जब मैं किसी प्रोफेसर को देखती हूँ तो डर लगता है, मुझे लगता है अभी तो मुझे स्नातक लेवल की भी नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। तो अभी तो मैं सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ और अध्ययन में ही रत रहना चाहूँगी। और अगर कभी कुछ हो सका तो मैंने क्या पढ़ा और समझा यह साझा भी करना चाहूँगी। तो फिर सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।